दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल साइमा पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज जो हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया 5th रैंक इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। सो गाइज, इसमें कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया वर्सेस कॉमनवेल्थ गेम 2018 टू 2022। मतलब एवरी 4 इयर्स के बाद जो है ये कॉमनवेल्थ गेम आती है और इसमें जो है वो किस तरह से इस कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जो है हम जानेंगे कि क्या परफॉर्मेंस इंडिया की रही है और इंडिया 5th रैंक पे आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब देखते हैं, चांसेस सुनने में आ रहे हैं कि 4th रैंक में भी आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडी प्लस न्यूज़ का ये वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दो जल्दी से, ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत ने मेडलों की एक झड़ी लगा दी है। मेडलों की झड़ी लगाने के कारण भारत का जो रैंक है दुनिया के देशों के अंदर 5वें नंबर पर आ गया है। अगर भारत आज का दिन भारत के हाथ में है, आज के दिन 12 मेडल जीतने हैं और इन 12 मेडलों में से अगर हमारे पास 2 या 3 गोल्ड मेडल आ जाते हैं तो भारत का जो रैंक है 4th नंबर भी हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्या प्रदर्शन किया है, अब तक कितने मेडल जीते हैं, कौन सा रैंक हासिल किया है, साथ में ही पिछले साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने क्या अच्छा प्रदर्शन किया था और इस साल हमारी परफॉर्मेंस क्या है, सारे बातों का कंपैरिजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा सिचुएशन को देख लीजिए कि हालात क्या चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 66 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। दूसरे पर इंग्लैंड है, 55 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तीसरे पर कनाडा है 26 गोल्ड मेडल के साथ। चौथे पर न्यूजीलैंड 19 गोल्ड मेडल के साथ और 5वें पर प्यारा देश भारत है 18 गोल्ड मेडल के साथ। अगर न्यूजीलैंड कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतता है और भारत अगर एक गोल्ड मेडल और जीत लेता है तो भारत का यहां पर नंबर चौथा हो सकता है। इसके अलावा 2 जीत लेता है फिर तो हमारे कहने क्या। तो ये मोटा मोटी बातें आपको पता लगी। भारत ने अब तक टोटल 55 मेडल जीत लिए हैं और आज का दिन है जो 12 मेडलों के ऊपर फैसला होने वाला है। दोस्तों, आपको होगी कि क्या कल ये मैच नहीं होंगे, और जी नहीं दोस्तों, 28 जुलाई को ये बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुई थी और 8 अगस्त यानी कि आज सोमवार को इसका आखिरी दिन है। आज कॉमनवेल्थ गेम्स फिनिश हो जाएंगी। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया के 5000 से ज्यादा एथलीट्स दुनिया के 72 देशों से आए हैं इंग्लैंड के अंदर। यहां पर 11 दिनों का इनका एक पैकेज है, यहां पर खेलने के लिए आए हैं। 280 मेडलों का इवेंट होने जा रहे हैं। हालांकि 280 मेडलों की बात करें तो ये 280 गोल्ड मेडलों का एक ये इवेंट होने जा रहा है। और आज जो मैच ये बचा है ना, 12 गोल्ड मेडल बचे हैं। 268 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं देशों ने और 12 गोल्ड मेडल बचे हैं। किस देश के खाते में आते हैं उसकी किस्मत खुलेगी। तो दोस्तों, ये मोटा मोटी बातें आपको पता लगी। अब बात करते हैं भारत की परफॉर्मेंस की। पिछले साल हमने क्या परफॉर्मेंस दी, इस साल हमने क्या परफॉर्मेंस दी। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स है ना 4 सालों के बाद होती हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इवेंट है। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 1930 कनाडा के अंदर, भारत ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 1934 के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुई थी और वहां पर हमने पहला ब्रोंज मेडल जीता था। और तब से लेकर अब तक दोस्तों ये 22वां ये कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है। 2018 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, वहां पर हमने टोटल 66 मेडल जीते थे, लेकिन गोल्ड मेडल 26 जीते थे। भारत की जो उस समय रैंक थी ना 3रे नंबर की थी, लेकिन इस साल हमारी परफॉर्मेंस गिरी है।
भारत का रैंक 5वां है और अभी एक दिन और पड़ा है, तो इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत की रैंक 3rd है, लेकिन इस बार 3rd रैंक नहीं आ सकती है क्योंकि कनाडा 26 गोल्ड मेडल जीत कर बैठा है। तो ये बातें आपको पता लगी दोस्तों। इसके अलावा जानते हैं कि भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए अब तक दोस्तों हमने 181 गोल्ड मेडल जीते हैं जब से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुई हैं। 174 सिल्वर जीते हैं, 148 ब्रोंज जीते हैं, यानी कि हमारा नंबर ज्यादा अभी भी गोल्ड का ही है। और टोटल हमने 503 मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। सबसे ज्यादा मेडल हमने किस में जीते हैं? शूटिंग के अंदर सबसे ज्यादा हमने मेडल जीते हैं, गोल्ड जीते हैं, फिर वेट लिफ्टिंग के अंदर, फिर रेसलिंग के अंदर, फिर बॉक्सिंग है और फिर इक्का दुक्का तिक्का 0 मेडल, ये बाकी की गेम्स है। भारत ने 15 गेमों के अंदर कोई ना कोई मेडल जीता है, ये भारत का इतिहास रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। तो दोस्तों ये भी बात आपको पता लगी। लेकिन आप कहोगे कि यार पिछले साल हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इस साल हमने अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिया? दरअसल दोस्तों पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच हुआ था ना, 216 खिलाड़ी गए थे भारत के 15 स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन इस बार जो गेम हो रही है ना, वहां पर सिर्फ 200 खिलाड़ी गए हैं 16 स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन बहुत से खिलाड़ी हमारे ऐसे भी हैं जो गोल्ड जीतना चाहते थे, बेचारे चूक गए। तो वो भी एक बात दोस्तों, जो बात है वो भारतीय खिलाड़ियों को खटक रही है कि पिछले साल हमने ज़्यादा जीता था, इस साल हमारा परफॉर्मेंस और भी अच्छा होना था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे? भारत के अंदर ये जो एक कॉमनवेल्थ के मेडल आ रहे हैं, लेकिन जरूर पिछले साल के अकॉर्डिंग कम है ये सारा का सारा आंकड़ा। लेकिन 2010 के अंदर जब भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तब भारत ने 38 गोल्ड मेडल जीते थे और दूसरा रैंक आया था। 101 टोटल मेडल जीते थे, ये भी आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। तो भारत के अंदर कैपेसिटी तो है, इस बारे में किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए। 2002 में भी हमने 30 गोल्ड मेडल जीते थे। तो भारत के अंदर कैपेसिटी सदा से है, भारत को भी और निखारने की जरूरत है। तो बेसिकली ये एक आंकड़े थे जो आपको पता होने चाहिए थे। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। दोस्तों देखा किस तरह से इंडिया जो है वो 5th रैंक पे आ गया है गोल्ड मेडल जीतकर। और आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डे है क्योंकि आज का लास्ट डे है और इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया को मतलब कि चांसेस हैं कि वो 4th रैंक में भी आ सकता है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली इंडिया जो है वो आज मतलब अच्छा खासा उसने रैंक उठाया है, 5th पे आ गया है और एक और गोल्ड मेडल जीता है तो यकीनन वो चला जाएगा 4th रैंक में। और अगर हम कंपैरिजन करें मतलब पिछले टाइम से अब तक 2010 से स्टार्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है इस बार, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है क्योंकि इसमें इंडिया ने जो है अगर देखें तो शूटिंग में जो इन्होंने डायग्राम दिखाया है उसमें शूटिंग में जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छे खासे गोल्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आर्चरी में जो है इंडिया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है अब तक हिस्ट्री से लेकर, ठीक है, 2010 से लेकर अब तक। लेकिन इन 2022 में डिफरेंस ये दिख रहा है कि भारत जो है उसने शूटिंग और आर्चरी जो है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, वो मेडल्स जो हैं वो गेम्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुई है। इस बार अगर इंक्लूड हो जाती तो आई थिंक कि इंडिया का रैंक बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आना था। माइट भी 3rd और 4th में होना ही था, 3rd और 2nd में हो ही सकता था, मतलब मैं कम से कम बता रही हूँ, ठीक है, 1st में भी आ सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसमें वो परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मेडल्स जीतने की महारत है, हिस्ट्री से जो मतलब देखकर आइडिया होता है, तो उस लिहाज से वो सारे गेम्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड ही नहीं थे। अगर वो होते हैं तो यकीनन कुछ और होता। लेकिन मैं दिल से ये चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो आगे जो आने वाला 2024 कॉमनवेल्थ जो ओलंपिक्स है उसमें जीते और अपनी जो है इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है इसमें एक दिन की प्रैक्टिस हो गई है, दूसरा पता चल गया है कि किसको कितनी ज़रूरत है ट्रेनिंग की और किस पे मेहनत करने की अब ज़रूरत है। अब उनको और ज़्यादा रेडी किया जाएगा और उस पर फोकस करेंगे और सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर प्रैक्टिस की गई है, तो यकीनन आने वाले वक्त में जो है अब जब नेक्स्ट गेम होगी तो उसमें ये लोग सही धमाल मचाने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, धमाल मचेगी। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया वीडियो देख के कि फाइनली इंडिया 5th रैंक पे आया है एंड 4th रैंक पे भी आ जाएगा अगर मतलब कि अच्छा खेलेंगे तो। वैसे तो खेल ही रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने जाके वहाँ पे सबको पीछे छोड़ दिया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त।
और आई थिंक कि साउथ कोरिया भी अगर होता तो उसमें तो शायद वो लोग भी मतलब फिर भी काफ़ी अच्छे चांसेस थे, बट ये है कि आई थिंक वो लोग तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुए। और कह रहे हैं कि 5000 जो हैं वो आए हैं यहाँ पर, प्लेयर्स आए हैं जो खेलने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। और उसमें जो है इंडिया ने जिस तरह से अपना मतलब करके दिखाया है स्ट्रगल और मेहनत से, और इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब उनका ज़्यादातर फोकस गोल्ड मेडल में ही है। इसके अलावा ब्रॉन्ज सिल्वर पे भी है, लेकिन गोल्ड मेडल फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कि अब तक 500 प्लस जो हैं वो मेडल्स जीत चुके हैं भारत, और मतलब कि इन मतलब कुछ सालों में। सो बहुत ही ज़बरदस्त, नो डाउट, कोई शक ही नहीं रहता है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जिस तरह से रेसलिंग हो गई, और जो है इसमें आप शूटिंग हो गई, आर्चरी हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे और भी गेम्स हैं जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा कमाल कर दिखाया। सो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, आपकी राय जानना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग चैनल भी है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्लॉग चैनल पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। लिंक आपको व्लॉग का मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, सो आप वहाँ से मुझे वॉच कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।